जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक न्यूमरोलॉजी के टॉपिक की चर्चा करेंगे। मोबाइल नंबर जो हम कैरी करते हैं, 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर होता है। उस पर अंक ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि एक मोबाइल नंबर जब हम अपने पास रखते हैं, 24 आवर्स का हिसाब किताब होता है, डेली 24x7 का हिसाब किताब है। तो वो नंबर कैसे एनर्जी के रूप में हमारे ऊपर काम करता है और कैसे हम उसका स्पिरिचुअल एक एस्पेक्ट देखते हैं। तो मोबाइल नंबर का डायरेक्ट ज्योतिष से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर नंबर की अपनी एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन है, उसकी एनर्जी वो कैरी करता है। जैसे एक नंबर सूर्य की एनर्जी लिए हुए है, एक अंक एक। नंबर 2 चंद्रमा की एनर्जी लिए हुए, नंबर 3 गुरु की एनर्जी लिए हुए है, गुरु का स्पंदन उसके साथ है। नंबर 4 राहु की एनर्जी लिए हुए है। नंबर 5 बुध की एनर्जी लिए हुए। नंबर 6 शुक्र की एनर्जी लिए हुए है। नंबर 7 केतु की एनर्जी लिए हुए है। नंबर 8 शनि की एनर्जी लिए हुए है और नंबर 9 मंगल की एनर्जी लिए हुए है। इस तरह से हर अंक किसी न किसी प्लैनेट की वाइब्रेशन को कैरी कर रहा है और जब हम उसको लगातार यूज करते रहते हैं तो वो एक इफेक्ट अपना कंसोलिडेटेड फॉर्म में देने लगता है। तो वो किस तरह से देता है, यदि मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर में किसी पर्टिकुलर नंबर का, जैसे कि मान लीजिए एक अंक का अधिकता हो जाए। अधिकता का मतलब जैसे 3 बार 4 बार वो आ जाए। 10 डिजिट है तो 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए। जैसे वीआईपी नंबर्स होते हैं, लास्ट में 111 5 बार हो जाते हैं, तो उसको कंपनियां वीआईपी मोबाइल नंबर के नाम से बेचती हैं। 2222 आ जाए 5 बार 6 बार तो वीआईपी नंबर हो जाता है, बट उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जब नंबर की किसी पर्टिकुलर नंबर की किसी मोबाइल नंबर में अधिकता हो जाए तो क्या दिक्कत होती है, किस तरह से हमारा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन बनता है, किस तरह का वो एनर्जी कन्वर्ट होता है। यदि आपके मोबाइल नंबर में एक नंबर ज़्यादा हो जाए, 111 4 5 बार 6 बार हो गया, आ गया लास्ट में या कहीं भी बीच में भी, तो अब क्या है, सन की एनर्जी है वो तो बहुत ज़्यादा है। सन की एनर्जी 2 तक तो ठीक है, 2 से ज़्यादा तो फिर वो एनर्जी बढ़ने लगती है और वो एनर्जी थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में चली जाती है। और होता ये है कि जैसे आपकी 1 की एनर्जी 1 नंबर की अधिकता हो गई मोबाइल नंबर में 1 ज़्यादा बार आ गया, तो क्या होगा, आपके अंदर जो अधीनस्थ लोग हैं जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, तो आप उन पर बेवजह गुस्सा करेंगे। यदि कोई भी बात आपके अगेंस्ट हो जाती है तो आप शॉर्ट टेम्पर हो जाइएगा, तुरंत गुस्सा हो जाइएगा, रिएक्ट कीजिएगा, पेशेंस कम हो जाएगा आपका और आप एक किसी पॉलिटिकल विचारधारा को समझने लगेंगे, उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी आप जिस पॉलिटिकल धारा को मानने लगेंगे, उसी धारा में आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप नास्तिक तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको गुरु की सलाह लेनी होती है, क्योंकि आप गुरु की हेल्प आपको चाहिए हर समय। आपको एडवाइस लेना होता है गुरु से, किसी न किसी उस तरह के व्यक्ति से, जैसे अपने पिताजी से, जो गुरुजन हैं, बड़े उम्र दराज के लोग हैं, गुरु की तरह आप जिनको मानते हैं उनसे सलाह भी लेनी होती है आपको। तो आप ना चाहते हुए भी नास्तिक नहीं बन सकते। यदि आपके मोबाइल नंबर में नंबर 2 अंक 2 की अधिकता हो जाए तो क्या होगा,
चंद्रमा आपका मन है, और चूंकि बहुत सारे दोष में आ गए हैं तो ये आपके मनोबल को, मानसिक स्थिति को कमज़ोर करेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़े हुए नंबर आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाते हो, निगेटिव फॉर्म ले लेता है वो एनर्जी। जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी वहाँ आपको अंदर ही अंदर आपको भय लगेगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, मनोबल नीचा होगा। यदि आपका बैलेंस रहता है 2 का एनर्जी तो मनोबल बहुत ऊंचा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोऑपरेशन करने की, सहयोग करने की भावना रहती है। लेकिन जब ये एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में जाती है तो सहयोग करने की भावना से आदमी कतराता है, क्योंकि वहाँ पे मनोबल की कमी हो जाती है, और आप भगवान को पूरी तरह मान भी नहीं पाएंगे और मान भी पाएंगे, मतलब पूर्ण तरह से ना ही आस्तिक हो पाएंगे ना ही नास्तिक हो पाएंगे, आप द्वंद्व में फंसे रहेंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर में 3 नंबर की अधिकता हो जाती है तो 3 नंबर की एनर्जी गुरु की होती है, इसका मतलब गुरु की एनर्जी बहुत बढ़ गई। तो गुरु की एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पे ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि गुरु विजडम का कारक है, और गुरु की एनर्जी बढ़ी मतलब आप में आध्यात्मिक टेंडेंसी बढ़ेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली जो भावना होती है, आप उस भावना के साथ काम करेंगे और पूर्णतः आस्तिक हो जाएंगे, भगवान की परम सत्ता में आप विश्वास करने लगेंगे। तो 3 की अधिकता आपको आध्यात्मिकता की ओर वास्तव में ले जाएगी, आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो जाएंगे, और आपकी विजडम बहुत ही हाई लेवल की हो जाएगी। यदि आपके मोबाइल नंबर में 4 नंबर की अधिकता हो गई तो 4 नंबर राहु को इंडिकेट करता है। राहु आपका मस्तिष्क है, मेंटल पावर को दिखाता है। तो जब आपका 4 नंबर की अधिकता हो गई तो वो निगेटिविटी की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, मानसिक स्ट्रगल, मानसिक संघर्ष निगेटिव फॉर्म में लेना लगेगा, और वो स्ट्रगल मानसिक पीड़ा का रूप ले लेगी, मतलब आप मानसिक रूप से दुखी रहने लगेंगे, और जिसका फल ये होगा कि भगवान की सत्ता में आपको विश्वास नहीं रहेगा, आप वहाँ से घृणा करने लगेंगे, तो आप पूर्णतः नास्तिक हो जाएंगे। और यदि आपके मोबाइल नंबर में अंक 5 की अधिकता हो जाए तो ये बुध की एनर्जी है, और बुध की एनर्जी जब बढ़ेगी तो आप स्वच्छंद विचार के हो जाएंगे, आप यार दोस्तों के बीच मौज मस्ती वाली टेंडेंसी आप में बढ़ने लगेगी, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ले लेंगे लेकिन उसको ढंग से निभाएंगे नहीं, क्योंकि आप में जो है, क्योंकि आप मौज मस्ती वाली टेंडेंसी आप में आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पीछे छूट जाएगी। तो आपका क्या होगा, घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। भगवान को तो आप मानते रहेंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो भगवान विष्णु का रूप है, और उसके देवता भगवान विष्णु कहे गए हैं, और विष्णु, भगवान विष्णु सस्टेनर, सृष्टि के सस्टेनर हैं, मतलब चलाने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, सस्टेन करने वाले हैं। तो आस्तिक तो आप उल्टे बने रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लापरवाह बिहेवियर हो जाएगा। जहां आपको एक डेडिकेशन के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी वहां वो आप काम नहीं करेंगे। लेकिन 5 नंबर की अधिकता होने से आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर बिजनेस का ही, ट्रेड एंड कॉमर्स का बुध कारक है, उसी की एनर्जी लिए हुआ है, तो उसमें आप बढ़ते जाएंगे, और लेकिन बाकी बातों में पीछे रह जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, मन को एकाग्रचित करना मुश्किल हो जाएगा आपके पास। यदि आपके मोबाइल नंबर में 6 नंबर की अधिकता हो जाएगी, अंक 6 की अधिकता हो जाएगी, तो आप जीवन को ऐशो आराम
भोग विलास की दृष्टि से देखेंगे। जीवन इसी के लिए भगवान ने आपको दिया है, ये आप सोचने में विश्वास करने लगेंगे। जो वीनस की बातें हैं, जो स्त्री ग्रह है वो फीमेल प्लैनेट है, तो आप सुंदरता को महत्व देने लगेंगे, शारीरिक सुंदरता को महत्व देने लगेंगे, संगीत को महत्व देने लगेंगे, कला को महत्व देने लगेंगे, पैशन को महत्व देने लगेंगे। आप ब्रांडेड कपड़े पहनने में विश्वास करने लगेंगे, परफ्यूम लगाने लगेंगे, महंगे मेकअप करने में विश्वास करने लगेंगे, कॉस्मेटिक आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने में विश्वास करने लगेंगे। तो ये सब आप में बातें आ जाएगी अधिकता से। आप संगीत के माध्यम से भगवान की परम सत्ता को पाने की कोशिश करेंगे, कला के माध्यम से। ये शुक्र की खास बात है, शुक्र की एनर्जी की खास बात है। आप पूर्णतः आस्तिक बन जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है कि शुक्र भी दैत्यों का गुरु है, तो वो भी परम सत्ता को मानने वाला है, तो आप भी पूर्णतः आस्तिक बन जाएंगे। लेकिन आपको भगवान को पाने का तरीका अलग होगा। भोग विलास के साथ आप एंजॉय करते हुए भगवान को पाने की कोशिश करेंगे। अब यदि आपके मोबाइल नंबर में 7 नंबर की अधिकता हो गई, तो 7 नंबर केतु का है, केतु की एनर्जी लिया हुआ है, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई तो आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। उसी तरह का रहस्यवादी, कम बोलने वाले, एकाग्रचित्त, साधना में लीन, इस तरह का आपका व्यवहार हो जाएगा। और भगवान की पूर्ण सत्ता को पाने के लिए आप एक तरह से खोज में लग जाएंगे कि भगवान को पाना है। आपका व्यवहार साधु फकीर वाला हो जाएगा कि मेटेरियलिस्टिक बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ पाने आया हूँ यहाँ, और वो परम सत्ता अपने ढंग से पाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 7 नंबर की एनर्जी रिसर्च बेस्ड होती है, रिसर्च के फील्ड में व्यक्ति जाता है तो ज़्यादा सफल होता है। साधु फकीर, महात्मा, सन्यासी, इन सब का आप बहुत आदर सत्कार करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, और समाज में भाईचारा जो बनाने की भावना होती है, उसी के तहत आप काम करेंगे। यदि आपको आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस न पहुँचे तो आप पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाएंगे। यदि आपके मोबाइल नंबर में 8 नंबर की अधिकता है, तो 8 नंबर कार्मिक नंबर होता है। इसकी निगेटिव एनर्जी को झेलना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। ये शनि का नंबर है, तो ये निगेटिविटी देता है, तो ज़बरदस्त देता है। तो 8 नंबर का इसीलिए मैं सलाह देता हूँ हर वीडियो में कि 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि बिजनेस में व्यक्ति ईमानदारी के साथ नहीं चला तो ये ऊंचाई से गिरा भी देता है, और गिरा के पूरा बर्बाद कर देता है। तो इसलिए 8 नंबर की मोबाइल नंबर में ज़्यादा 8 ना हो, 8 नंबर ना ही रखने की मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि सामान्य मनुष्य से ये सब सामान्य गलती होती है, तो आदमी नेगेटिव एनर्जी को नहीं झेल पाता। तो इसलिए मैं अवॉइड करने कहता हूँ ये नंबर। 8 नंबर की एनर्जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लाजवाब होती है, लेकिन जब इसकी एनर्जी निगेटिविटी की तरफ गई तो आपकी पूरी जीवन भर की कमाई को एक झटके में बर्बाद कर देगी। आप ऐसा डिसीजन ले लेंगे इस प्लैनेट के प्रभाव में, क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट है, आपको तुरंत दंड दे देगा, जीरो पे ले आएगा। जो हम कहानी सुनते हैं अर्थ से फर्श तक की, वो यही कहानी शनि महाराज 8 नंबर दे देते हैं। आप 8 नंबर की अधिकता के कारण भगवान की परम सत्ता को मन ही मन मानेंगे, आस्तिक बने रहेंगे, लेकिन नास्तिक की तरह बात भी करेंगे। आप भगवान की सत्ता को मानेंगे लेकिन मंदिर में घुसेंगे नहीं। आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हैं आप, क्योंकि रेडिकल हैं और उसी तरह से सोचते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। तो आप में बहुत रेडिकल चेंज आ जाएगा आपके व्यवहार में, और वो निगेटिविटी आपको एक क्रिटिक, आपके क्रिटिक ज़्यादा बन जाएंगे, और आप
खुद ही मानसिक द्वंद्व में जूझते रहेंगे, आध्यात्मिक मेटेरियलिस्टिक, आध्यात्मिक मेटेरियलिस्टिक, ये द्वंद्व आपके मन में चलता रहेगा। यदि आपके मोबाइल नंबर में 9 नंबर की अधिकता है तो 9 नंबर मंगल का है। मंगल की एनर्जी सेल्फलेस वाली एनर्जी होती है, तो आप सेल्फलेस की तरफ व्यवहार ज़्यादा करेंगे क्योंकि उसके नंबर की अधिकता हो गई है, 9 नंबर की अधिकता हो गई है आपके मोबाइल। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि अनजान व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ने की कला आपके पास ज़बरदस्त आ जाएगी। और आस्तिक तो आप बने ही रहेंगे सामान्य रूप से, जैसे आम लोग आस्तिक होते हैं, भगवान की आस्था में विश्वास करते हैं, वो होती रहेगी। बट आपके खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये सेल्फलेस की बात है। तो सेल्फलेस में फिर अपना स्वार्थ तो होता नहीं है, तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर में जब नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर की अधिकता हो जाती है तो किस तरह से स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ जाता है, आध्यात्मिकता का किस तरह से विकास करता है, किस तरह की नेगेटिविटी लाता है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की और आपने में ये आप महसूस करेंगे। इसलिए मोबाइल नंबर के अंकों का चयन बहुत ही सूक्ष्मता से किया जाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट अपने अनुभव के अनुसार पर विशेष प्रयोजन के लिए विशेष नंबर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी कंसल्टेशन पेड होती है, आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल्स है। धन्यवाद।